इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से केस का फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के मामले पर गवर्नर और वजीर आला को अलग अलग खतूत भी अरसाल। खत में सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। लिखा, मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेना एक आईनी जिम्मेदारी है। बतौर गवर्नर आप इजलास बुलाने के लिए समरी अरसाल करें। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास बुलाया जाए ताकि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात मुमकिन हो सके। मुईशत के डिजिटलाइज सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुईशत के डिजिटलाइज सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अदायगियों के तरीक़ाकार की डिजिटाइजेशन से सारिफिन के लिए आसानी पैदा होगी। कारोबारी अफराद के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी के मराहल को आसान बनाया जाए। तमाम रियासती मलकियती अदारों को डिजिटल निज़ाम के दायराकार में लाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मुईशत पर इजलास। डिजिटल मुईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन पर इजलास। मसनूई ज़हारत पर मबनी निज़ाम के इतलाक़ और दीगर इस्लाहात पर गौर। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स गोशवारे की आसानी से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आज़म की टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। 50% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरीम नवाज़ ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पिछाड़ दिया। 3000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मुश्तमिल गैलिप सर्वे जारी। 50% लोग मरीम नवाज़ को अलीमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% PTI के वोटर शामिल। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज़्यादा मकबूल करार। गैलिप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम KP हुकूमत से नाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैलिप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था, मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बानी PTI तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे और सिरे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलिप चंद टकों के एवज़ अपनी साख दाव पर लगा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का फौरी जवाब कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जैसी हालत है उसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है। कल तक गैलिप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलिप सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकरीरों झूठे फ़लसफ़ों की हकीकत अयां हो गई। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन बनकर सामने आए। PTI के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ारत ख़जाना चीनी और गंदम कार्टेल के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों कासिर है? सहाफ़ियों के बार बार सवाल करने पर वज़ीर ख़जाना जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगज़ेब की हुकूमती इक़दामात की तारीफ़, जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके हैं। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की, गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुकामी बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम में हाल रुकावटों को दूर किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बैंकों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मुल्की इस्तेहकाम में ओवरसीज़ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़। FC की तश्कील 9
फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर ने एफसी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत एफसी का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिवीजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। हुकूमत ने एफसी की तश्कील नौ का फैसला किया। तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। एफसी दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। एफसी में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। एफसी में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट एफसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रियाज नज़ीर ने कहा कि एफसी के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। शहर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। कासिमाबाद, सहरिश नगर, सोमारा, गोठ व दीगर इलाकों में पानी भर गया। तेज़ हवाओं के बायस बिजली के टावर भी गिर गए। हेस्को के 350 फीडर्स बंद, 100 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। बारिश का पानी अस्पताल में भी दाखिल। पानी के बायस मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से रब्ता। फौरी तौर पर नकासी के इक़दाम की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की तरदीद कर दी। मूसलाधार बारिश के बायस दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरखारुत। लाहौर में मूसलाधार बारिश। बेदियाँ, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट के अतराफ में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। टंडोवाला यार्ड, भावन नगर, मिंचनाबाद, रिनाला खुर्द में जल थले। कमालिया, गोजरा और शरीफ आरिफवाला में भी बादल खूब बरसे। कोट मिट्टन के मुकाम पर दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा और बैत के कई देहात और फसलों में पानी दाखिल। पंजाब में 15 से 17 जुलाई के दौरान तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। शदीद बारिशों के बाद कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी। राजनपुर के बरसाती नाले में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। रेला टांक में दाखिल। मुतअद्दिद घरों और दुकानों को नुकसान। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जख्मी। जिंदगी की बाजी हार चुके एनडीएमए ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 17, बलोचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में एक शहरी जान से गया। अमवात की सबसे बड़ी वजह मकानों का गिरना करार। मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 212 अफराद जख्मी हुए। 111 का ताल्लुक पंजाब और 55 का खैबर पख्तूनख्वा से है। मजमूई तौर पर 463 घरों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में तौरगर, चित्राल और कोहिस्तान की सड़कें मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसी की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा।